गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? तो कल फाइनली भैया, कल फाइनली एसएससी सीजीएल 2024 की आंसर की आ चुकी है। और आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स देख लिए होंगे, हालांकि, है ना? ठीक है, आंसर्स देख तो लिए, थोड़ी बहुत तसल्ली मिल गई होगी, लेकिन फिर भी आप लोग डिलेमा में होंगे कि पता नहीं मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर ही नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर दिया है ना, वो बच्चे ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म से अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे और उन्होंने एसएससी सीजीएल 2024 दे दिया। ठीक है जी। हाँ जी। तो हालांकि आंसर की कट ऑफ कितनी भी रही हो, जब रिजल्ट आएगा तो हमें पता चली जाएगा कि हमारे साथ एग्जैक्टली exactly क्या होने वाला है। अभी तो फिलहाल हमारा काम है परफेक्ट। हाँ, अभी मैं आप लोगों को ना एक बेहतरीन पीडीएफ अपलोड करवाऊंगा बेटा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये जो एसएससी सीजीएल 2024 के कितने सेट हैं भैया? कितने सेट हैं एसएससी सीजीएल 2024 के? 36 सेट हैं, कितने थे? 36। 36 सेट्स हैं हमारे, है ना? हमारे पास 36 सेट है। मैं पता है क्या करने जा रहा हूँ? पूरे के पूरे, मतलब सिर्फ रीजनिंग छांट दिया आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए रीजनिंग छांट दी है, और हार्ड टू इजी। पूरे 36 सेट में बेटा कितने क्वेश्चन हो गए? 25 का गुणा करना जरा। 25 सिक्के 150, 25 तिया 75, और 15 कितना होगा? 90। रीजनिंग के 900 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है रीजनिंग के? 900 क्वेश्चन। इन 900 क्वेश्चन को हार्ड टू इजी लेवल में हम क्या कर रहे हैं? इन 900 क्वेश्चन को हार्ड टू इजी लेवल में अरेंज कर रहे हैं, अरेंज। इन 900 क्वेश्चंस को हम हार्ड टू इजी लेवल में अरेंज कर रहे हैं। और अरेंजमेंट करने के बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको क्या मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इन 900 के 900 क्वेश्चन को हम रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। 36 सेट्स हो गए ना? क्या हो गया? क्या? पीडीएफ? अच्छा, एक सेकेंड। हाँ जी। हाँ, ठीक है। टेलीग्राम गलत ले गया तो हमने हटा दिया टेलीग्राम को। गलत रह गया। अभी इससे लगाने से पहले ना वो और करना था मेरे को। चलिए तो भैया, मैं आप लोगों को नॉन वर्बल रीजनिंग की, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अब कंबाइंड प्रैक्टिस हम करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग की। एक लास्ट में डॉट सिचुएशन वाला टॉपिक बचा हुआ है। हालांकि डॉट सिचुएशन आपके एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। डॉट सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ एफ कैट एग्जाम में पूछा जाता है। डॉट सिचुएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एफ कैट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एफ कैट एग्जाम के अलावा किसी भी और एग्जाम में डॉट सिचुएशन के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। समझ रहे हो? डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट कोई बात नहीं बेटा, अभी फिलहाल मैं आपको डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। कहाँ है? हाँ, ओपन कर दो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम कराने वाले थे कंबाइंड प्रैक्टिस। क्या कराने वाले थे बेटा? कंबाइंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाले थे। ठीक है। हाँ जी। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। ठीक है। हाँ जी, फटाफट फटाफट से हम प्रैक्टिस करेंगे। और पूरे फुल पेज में नहीं ओपन हो गई है? कहाँ है? ओके। चलिए साहब, फटाफट फटाफट हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे। डॉट सिचुएशन वाला जो टॉपिक है हम बाद में पढ़ लेते हैं। पहले हम थोड़ी सी ना मिक्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। डॉट सिचुएशन वाली प्रैक्टिस हम करा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है। बेटा, गूगल फॉर्म फिल कर दिया है आपने दिल्ली पुलिस के बैच के लिए, लेकिन थोड़ा सा वेरिफिकेशन में टाइम मिलेगा, चिंता मत करो। थोड़ा सा चीजें वेरीफाई हो रही हैं। एक बार अच्छे से वेरीफाई हो जाए फिर आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा दिल्ली पुलिस के बैच में। जितनी भी हमारी बहनें हैं सबका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगी, अभी अपलोड नहीं करी है मैंने। थोड़ा सा इंतजार करो, अभी इस क्लास के बाद अपलोड कराएंगे हम आपको। ठीक है। हाँ जी। आज हम लाइव आएंगे शाम को 4 बजे राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर।
हाँ चलिए, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना। फटाफट से बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? हाँ, जल्दी। ये सारे क्वेश्चन बेटा वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। सीपीओ 27 जून 2024। पहले मैं आपको 2024 में जो जो एग्जाम्स हो चुके हैं उन एग्जाम्स के नॉन वर्बल के क्वेश्चन कराऊंगा। 2024 में, हालांकि 2024 का कल एसएससी का भी पेपर आया है तो एसएससी के भी हम करेंगे, चिंता मत करो। लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं। बताओ कौन सा क्वेश्चन है ये एम्बेडेड ऑफ फिगर का क्वेश्चन है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। घूर्णन की अनुमति नहीं है, एम्बेडेड ऑफ फिगर का क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब ये बताओ इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे? सर, है ना, हमें बताना है कि ये जो आकृति है ये किस भाग में छिपी हुई है एज इट इज। त्रिभुज के साथ बेटा रोटेशन हमें नहीं करानी है। त्रिभुज के राइट हैंड साइड पे ये वाली आकृति दिखनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। त्रिभुज के राइट हैंड साइड पे, त्रिभुज के राइट हैंड साइड पे क्या देखना चाहिए? ना, ऑप्शन सेकंड बेटा गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये जो है ना वो यहाँ से कनेक्ट है जबकि ये यहाँ से कनेक्ट है। अच्छा, ये राइट हैंड साइड में होना चाहिए, ये ट्राइंगल के राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। पहले का आंसर हो गया ये। चलिए साहब, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा अरे यार, क्वेश्चन नंबर सेकंड सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन है और ये सीरीज का एक्चुअली। चलो एक काम करते हैं, ऐसे ना मजा नहीं आ रहा मेरे को पीडीएफ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाने का। इसकी ना मैं क्लास पीएनजी बनवा लेता हूँ। क्लास पीएनजी बनवा के ही आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तभी ज़्यादा ठीक रहेगा। मेरे को भी ना मजा नहीं आ रहा प्रैक्टिस कराने में। तो आज आज मैं आपको डॉट सिचुएशन ही करा देता हूँ टॉपिक, है ना। मंडे को प्रैक्टिस करेंगे, हाँ। मंडे को प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि मेरे को भी ना मजा नहीं आ रहा उसमें प्रैक्टिस कराने में पीडीएफ में। इसकी पीपीटी वो उसकी बनवा लेते हैं हम। डॉट सिचुएशन, डॉट सिचुएशन मतलब बिंदु की स्थापना। आज मैं आपको करना सिखाऊंगा बिंदु की स्थापना। बिंदु की स्थापना कैसे की जाती है? जैसे कि जैसे कि एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एक त्रिभुज है हमारे पास, एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास आयत वर्ग है। वर्ग, एक त्रिभुज, एक सर्कल, एक वर्ग है, और यहाँ पर एक बिंदु रखा गया है। यहाँ पर एक बिंदु रखा गया। अब आपके सामने चार विकल्प होंगे। आपके सामने क्या चार विकल्प होंगे? ठीक है, आपके सामने क्या चार विकल्प होंगे? ये सर्कल है, ये वर्ग है, और ये त्रिभुज है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है भैया? दूसरा ऑप्शन ये है कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, समझ रहे हो, और ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, और ये आपका वर्ग है, ये आपका वर्ग है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है ये त्रिभुज है, ये सर्कल है, और ये आपका वर्ग है। और जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या है? कि ये वर्ग है, वर्ग है, और ये त्रिभुज है, और ये भैया सर्कल है। समझ रहे हो? बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी।
तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये डॉट सिचुएशन का क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा है सारे ही ऑप्शन रॉन्ग है, एक बच्चा कह रहा है यहाँ पे सर सारे ही ऑप्शंस रॉन्ग हैं, सारे ही ऑप्शंस रॉन्ग है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों, डॉट सिचुएशन का मतलब क्या है कि बिंदु की स्थापना हमें क्या करनी है, हमें ना बिंदु की स्थापना करनी है, हमें बिंदु की स्थापना करनी है, स्थापना, यानी कि बिंदु की क्या करनी है, प्लेसिंग करनी है, प्लेसिंग। और वही प्लेसिंग करनी है जैसे कि प्लेसिंग क्वेश्चन फिगर में हो रखी है। अगर मैं क्वेश्चन फिगर को ध्यान से देखूं तो ये मेरा जो बिंदु है ना, इस बिंदु की जो स्थापना हुई है वो सर्कल और त्रिभुज दोनों के अंदर हो रखी है, सर्कल और त्रिभुज दोनों के अंदर हो रखी है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन छांटना है, हमें एक ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें सर्कल त्रिभुज दोनों का कॉमन पार्ट आ जाए, जिसमें सर्कल त्रिभुज दोनों का कॉमन पार्ट आ जाए। सर इस ऑप्शन में सर्कल और त्रिभुज का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, सर्कल अलग है, त्रिभुज अलग है। इस फिगर में सर्कल त्रिभुज का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। सर यहाँ पे सर्कल त्रिभुज का कॉमन पार्ट तो है, लेकिन वो पार्ट ना वर्ग ने घेरा हुआ है, जबकि यहाँ पे वर्ग नहीं है। वर्ग बेटा माइनस है, माइनस वर्ग है, वर्ग यहाँ पे छू भी नहीं रहा है इस बिंदु को। जबकि अगर हम सर्कल ट्राइंगल के कॉमन पार्ट को यूज करेंगे तो वो हिस्सा ना वर्ग ने घेर लिया, जबकि हमें वर्ग से बाहर रहना है। तो इसीलिए ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। 15-20 मिनट। हाँ, अगर मैं यहाँ देखूं, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो बेटा यहाँ पे सर्कल त्रिभुज का कॉमन पार्ट है, लेकिन यहाँ पे भी सर्कल त्रिभुज का जो कॉमन पार्ट है वो भी वर्ग ने घेर लिया। यहाँ भी जो सर्कल त्रिभुज का कॉमन पार्ट है ना, वो भी बेटा किसने घेर रखा है, वो भी ना वर्ग ने घेर रखा है। इस वाले को भी हटा दो। तब यहां पर देखते हैं, यहां पे सर्कल त्रिभुज का कॉमन पार्ट है जो वर्ग ने घेर नहीं रखा। तो ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो इस बिंदु की स्थापना कर सकता है। तो हमें क्या देखना है कि जिस तरह से बिंदु की स्थापना यहां हो रही है, उसी तरीके से किस ऑप्शन में बिंदु की स्थापना कर सकते हैं। ये बिंदु बेटा सर्कल त्रिभुज ने घेरा हुआ है, वर्ग ने नहीं घेरा हुआ। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सर्कल त्रिभुज के घेराव को रिप्रेजेंट करता है लेकिन वर्ग के घेराव को रिप्रेजेंट नहीं करता। बुक पे डिस्काउंट ही डिस्काउंट चल रहा है बेटा, डिस्काउंट कब मिलेगा, क्या ऑलरेडी डिस्काउंट ही चल रहा है अब तो। चलिए साहब, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। चलिए बताओ, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों की बिंदु की स्थापना कर सकता है। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों बिंदुओं की स्थापना कर सकता है, जल्दी से बताओ। हम्म बेटा ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं। और हम सारे प्रीवियस ईयर आप लोगों के छांट दे रहे हैं, आप लोगों के लिए क्यों परेशान हो रहे हो। सारे प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए खुद छांट दे रहे हैं। जल्दी बताओ बेटा, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब यहाँ पे हमें दोनों बिंदुओं की स्थापना करनी है। वो फिगर ढूंढो जिसमें त्रिभुज और सर्कल का कॉमन पार्ट हो, जिसमें हम इस बिंदु की स्थापना कर सकें। सर त्रिभुज सर्कल का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है,
तो मैं इस बिंदु की स्थापना कहीं नहीं कर सकता। सर त्रिभुज सर्कल का कॉमन पार्ट है, त्रिभुज सर्कल का कॉमन पार्ट है, त्रिभुज सर्कल का कॉमन पार्ट तो है, लेकिन वो हिस्सा ना वर्ग ने घेरा हुआ है, लेकिन वो हिस्सा वर्ग ने घेरा हुआ है, जबकि वर्ग नहीं आना चाहिए, वर्ग नहीं आना चाहिए। सर जो दूसरा बिंदु है वो त्रिभुज और स्क्वायर के अंदर आना चाहिए। सर त्रिभुज स्क्वायर के अंदर आ चुका है, और सर यहाँ पे त्रिभुज और स्क्वायर का कोई भी कॉमन पार्ट प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना होता है जिस ऑप्शन में हम इन दोनों बिंदुओं की स्थापना कर सके, और जो जो घर बेटा यहाँ पे मिला है इन दोनों बिंदुओं को, वही घर हमें ढूंढना है कि वही घर हमें किस ऑप्शन में मिलेगा, वही घर हमें किस ऑप्शन में मिलेगा, वही घर हमें किस ऑप्शन में मिलेगा। समझ रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों? चलिए, हालांकि ये जो बिंदु की स्थापना है ये किसी एग्जाम में टॉपिक आता नहीं है, सिर्फ एफ कैट के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हमारी ड्यूटी है इस क्वेश्चन को कराना, क्योंकि क्या पता आने वाले समय में आपके एग्जाम में आ जाए, क्या पता आने वाले समय में आपके एग्जाम में आ जाए। जैसे अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। हम्म हम्म बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी से बनाओ। इसको कैसे डील करोगे? इस बिंदु की स्थापना करनी है आपको, कैसे करनी है? जल्दी से बनाओ, जल्दी से, फटाफट से बनाओ। हाँ जी। जिगर के छिलके नहीं है बेटा, जिगर के टुकड़ों। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, यहां पर ध्यान देना बेटा, ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है, ये वर्ग के अंदर भी है, ये सर्कल के अंदर भी है, लेकिन ये बिंदु त्रिभुज के बाहर है। ये वर्ग के अंदर भी है, ये सर्कल के अंदर भी है, लेकिन ये त्रिभुज के बाहर है। तो वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें वर्ग और सर्कल के अंदर आ जाए लेकिन त्रिभुज से बाहर हो। त्रिभुज से बाहर, वर्ग और सर्कल के अंदर है लेकिन त्रिभुज के बाहर ना सर, ऑप्शन ए गलत हो गया। ये सर वर्ग और सर्कल के अंदर हो, वर्ग और सर्कल के अंदर हो लेकिन त्रिभुज के बाहर हो। सर वर्ग सर्कल के अंदर है, ये भी त्रिभुज के अंदर है। सर वर्ग सर्कल के अंदर हो, त्रिभुज के बाहर हो। सर ये फिगर है ऑप्शन सी, जिसमें वर्ग और सर्कल का कॉमन पार्ट है जो त्रिभुज से बाहर है, जो वर्ग और सर्कल का कॉमन पार्ट है और वो त्रिभुज से बाहर है। यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, तीन बिंदुओं की स्थापना करनी है। कितने बिंदुओं की स्थापना करनी है बाबू? तीन बिंदुओं की स्थापना करनी है। तो जल्दी से तीन बिंदुओं की स्थापना करो, जल्दी से तीन बिंदुओं की स्थापना करो, फटाफट से, फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे ध्यान दूं तो ये वाला जो बिंदु है ना, ये त्रिभुज के अंदर भी है, ये वर्ग के अंदर भी है, और ये सर्कल के अंदर भी है। त्रिभुज वर्ग सर्कल तीनों के अंदर आना चाहिए, त्रिभुज वर्ग सर्कल तीनों के अंदर आना चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल से बाहर। त्रिभुज वर्ग और सर्कल तीनों के अंदर है, रेक्टेंगल से बाहर है। त्रिभुज वर्ग और सर्कल तीनों के अंदर है, रेक्टेंगल से बाहर है। त्रिभुज वर्ग और सर्कल तीनों के अंदर है, रेक्टेंगल से बाहर है। और यहाँ पे त्रिभुज वर्ग और सर्कल का कॉमन पार्ट नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज वर्ग सर्कल का कॉमन पार्ट नहीं है, बिल्कुल हटा दो उसको। सर ये जो बिंदु है ये आयत और वर्ग के अंदर है, ये बिंदु आयत और वर्ग के अंदर है। सर ये बिंदु आयत और वर्ग का कॉमन पार्ट है, बिल्कुल है सर, आयत और वर्ग का कॉमन पार्ट है ना। आयत और वृत्त का कॉमन पार्ट है सर, है। आयत और वृत्त का कॉमन पार्ट है सर, है। आयत और वृत्त का कॉमन पार्ट। सर आयत और वृत्त का कॉमन पार्ट नहीं है, क्योंकि वो हिस्सा त्रिभुज ने घेरा हुआ है, त्रिभुज ने घेरा हुआ है। अगर मैं ब्लैक डॉट की बात करूं तो बेटा ये वर्ग आयत और सर्कल, बेटा वर्ग और आयत दोनों अलग अलग हैं, जबकि वर्ग आयत सर्कल के अंदर आना चाहिए ब्लैक डॉट। ब्लैक डॉट आना चाहिए वर्ग के अंदर भी, वर्ग के अंदर भी, आयत के अंदर भी और सर्कल के अंदर भी।
तो ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों बिंदुओं की स्थापना कर सकता है। जो आप ऑप्शन ए बता रहे हो वो बिल्कुल गलत बता रहे हो। ऑप्शन ए में ये वाली बिंदु की स्थापना हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बिंदु बेटा वर्ग के अंदर भी है, आयत के अंदर भी है और वृत्त के अंदर भी है, जबकि यहाँ पे आयत और वर्ग दोनों अलग अलग हैं। तो हम ब्लैक डॉट की स्थापना ऑप्शन ए में नहीं रख सकते। तो ऑप्शन ए, तो जो बच्चे ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं सुन लो ध्यान से, ऑप्शन ए में ब्लैक डॉट को नहीं रखा जा सकता, ऑप्शन ए में ब्लैक डॉट को नहीं रख सकते। ऑप्शन सी में ब्लू डॉट को नहीं रख सकते, और ऑप्शन डी में रेड डॉट को नहीं रख सकते। ठीक है, हाँ जी, समझ रहे हो? हाँ। अरे यार मेरे भाई, बिंदु की स्थापना, ये तो मैं क्वेश्चन नहीं समझ आए थे। ये दो जो क्वेश्चन मैंने कराए थे ये दोनों बेसिक क्वेश्चन थे। तीसरा बहुत आसान, ये फिर ये देखो बिंदु की स्थापना में क्या है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है। बताओ कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। इस बिंदु की स्थापना मैं कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, इस बिंदु की स्थापना मैं कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा ये बताओ, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। जो बाउंड्री, जो घर बेटा इस बिंदु को मिला हुआ है, हमें वही घर बेटा दिलाना है। तो ये जो बिंदु है ना, ये त्रिभुज के अंदर भी आता है और सर्कल के अंदर भी आता है। ये त्रिभुज और सर्कल का कॉमन पार्ट है। सर यहाँ पे त्रिभुज सर्कल का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। सर यहाँ पे त्रिभुज सर्कल का कॉमन पार्ट है, यहाँ पे त्रिभुज सर्कल का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज सर्कल का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है। जैसे कि बिंदु यहाँ रखा है त्रिभुज सर्कल के अंदर, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें त्रिभुज और सर्कल दोनों का कॉमन पार्ट हो। क्या दिक्कत है बताओ, इसको ना समझने जैसी बात ही क्या है इस क्वेश्चन में। बस यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे तीन बिंदु है, तो आपको तीनों बिंदु देखने थे। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन ये है आपका, पहला ऑप्शन ये है सर्कल, आयत और त्रिभुज, सर्कल आयत त्रिभुज। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये पहला ऑप्शन है। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन है आपका वो ये है सर्कल मतलब त्रिभुज और ये वर्ग, वर्ग। अच्छा, तीसरा जो ऑप्शन है आपका, तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो ये है त्रिभुज, नहीं, सर्कल, त्रिभुज और वर्ग। और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो सर्कल, त्रिभुज, वर्ग। बताओ अब इन चारों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में मैं इन दोनों बिंदुओं की स्थापना कर सकता हूँ। सर ये जो बिंदु है ना अकेले वर्ग में रखा गया है, तो अकेले वर्ग का ये वाला हिस्सा है, ये भी हिस्सा है, अकेले वर्ग का ये वाला हिस्सा है, ये वाला। तो मैं चारों ऑप्शन में इस रेड डॉट की स्थापना कर सकता हूँ। मैं चारों ऑप्शन में इस रेड डॉट की स्थापना कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन ये जो ब्लैक डॉट है ना बाबू, ये त्रिभुज और सर्कल के अंदर है। यहाँ पे त्रिभुज सर्कल का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज सर्कल का कॉमन पार्ट तो है लेकिन वो बेटा वर्ग ने घेरा हुआ है। जबकि ये त्रिभुज सर्कल के अंदर आएगा, वर्ग से बिल्कुल बाहर है बेटा, वर्ग की बाउंड्री से बाहर है। जबकि यहाँ पे त्रिभुज सर्कल का जो कॉमन पार्ट है वो वर्ग के अंदर ही आ रहा है। यहाँ पे त्रिभुज सर्कल का कॉमन पार्ट है और वो वर्ग से बाहर भी है। यहाँ पे त्रिभुज सर्कल का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। अब बताओ ना समझने जैसा क्या है। तो जैसा नाम वैसा काम इस चैप्टर का, डॉट सिचुएशन मतलब बिंदु की स्थापना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए नहीं देगी क्योंकि ये क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में नहीं आते एक्सेप्ट एफ कैट। ये सिर्फ एफ कैट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उसके अलावा किसी एग्जाम में नहीं आते हैं। समझ रहे हो, उसके अलावा किसी एग्जाम में नहीं आते हैं। बट फिर भी मैं करा रहा हूँ, क्या पता इन फ्यूचर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। और एफ कैट का अगर कोई बालक पेपर दे रहा है तो उसको बेनिफिट मिल जाए। भैया ये दो डॉट है यहाँ पे, एक तो रेड डॉट है, एक ब्लैक डॉट है। बताओ इन दोनों डॉट को मैं किस ऑप्शन में प्लेस कर सकता हूँ। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों डॉट को रखने के लिए तैयार है, जल्दी से, है ना। सर जी पटना में सारे कोचिंग सेंटर बंद हो गए हैं, आप किस दिन छुट्टी करेंगे। दशहरा की छुट्टी चाहिए, बिल्कुल दशहरा की छुट्टी होगी, जल्दी छुट्टी होगी दशहरा की।
जी जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो डॉट है ना, ये जो रेड डॉट है भैया, ये इंडिविजुअल सर्कल के अंदर है। ना तो इसमें वर्ग आ रहा है, ना तो इसमें वर्ग आ रहा है, ना ही इसमें त्रिभुज आ रहा है। ना तो वर्ग आ रहा है, ना त्रिभुज। तो बेटा, रेड डॉट को मैं ऑप्शन ए में नहीं रख सकता, क्योंकि अकेला वृत्त का कोई भी हिस्सा यहाँ पे मौजूद नहीं है। ऑप्शन बी में रख सकता हूँ, ऑप्शन सी में रख सकता हूँ, ऑप्शन डी में रख सकता हूँ। रेड डॉट को मैं तीन ऑप्शन में रख सकता हूँ। अच्छा, जो ब्लू डॉट है मेरा, ब्लू डॉट, बेटा ये सर्कल और त्रिभुज दोनों के अंदर आना चाहिए। सिर्फ सर्कल त्रिभुज दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए। सर यहाँ पे सर्कल और त्रिभुज का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। सर सर्कल त्रिभुज का कॉमन पार्ट तो है, लेकिन वो हिस्सा ना वर्ग ने घेरा हुआ है। सर्कल त्रिभुज का कॉमन पार्ट, सर्कल त्रिभुज का कॉमन पार्ट ये है, सर्कल त्रिभुज का कॉमन पार्ट ये है, ऑप्शन डी। सर्कल त्रिभुज का कॉमन पार्ट है ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, ऑप्शन सी नहीं है यार। ऑप्शन सी में तुम सर्कल त्रिभुज को रख तो लोगे, लेकिन ये हिस्सा बेटा वर्ग ने नहीं घेरा, जबकि वर्ग नहीं है यहाँ पे। वर्ग बेटा बाहर है, वर्ग की बाउंड्री बाहर है। इस डॉट, ये जो ब्लू डॉट है, ये वर्ग से बाहर है, जबकि यहाँ पे वर्ग से बाहर हो ही नहीं सकता ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी नहीं आएगा, ऑप्शन सी नहीं आएगा। ए, चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो बिंदु है ना, ये त्रिभुज और सर्कल के अंदर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें त्रिभुज सर्कल का कॉमन पार्ट है, लेकिन वो ना तो वर्ग से, ना ही वृत्त से, ना ही वर्ग, ना आयत, किसी से भी घेराव नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रेक्टेंगल। ओनली ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट होना चाहिए। ओनली ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट ऑप्शन ए में नहीं है। ओनली ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट ऑप्शन बी में भी नहीं है। ओनली ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट ऑप्शन सी में है। ओनली ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट ऑप्शन डी में भी नहीं है। सिर्फ एक अकेला बिंदु है, रेड डॉट। सिर्फ एक अकेला बिंदु है, रेड डॉट, जिसने तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन ए को भी, ऑप्शन बी को भी, ऑप्शन डी को भी, क्योंकि रेड डॉट इन तीनों के अलावा किसी में नहीं रखा जा सकता। चलिए, एक अकेला बिंदु है, ये वाला बिंदु कहाँ रखा जाएगा? ये वाला बिंदु वहां रखा जाएगा जिसमें तीनों फिगर का कॉमन पार्ट हो। तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। तीनों का कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? तीनों का कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? तीनों का कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। जल्दी से बताओ।
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहां पर अगर मैं इस डॉट को देख रहा हूं तो बेटा ये जो डॉट है ये सर्कल और त्रिभुज के अंदर आ रहा है। सर सर्कल त्रिभुज का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। सर सर्कल त्रिभुज का कॉमन पार्ट यहाँ पे है तो सही, लेकिन वो स्क्वायर ने घेरा हुआ है, वर्ग ने घेरा हुआ है। सर सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है और स्क्वायर से बाहर भी है। सर सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है और वो स्क्वायर से हमारा बाहर भी है। बहुत बढ़िया। तो हमारे तीन ऑप्शन बच गए साहब, सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ इस वाले डॉट से। अगर मैं ये वाला डॉट लेता हूं जिसको मैं ब्लू करने जा रहा हूं, ब्लू, बेटा ये सर्कल के अंदर भी है, ये ट्राइंगल के अंदर भी है, ये स्क्वायर के अंदर भी है, यानी कि तीनों फिगर का कॉमन पार्ट आना चाहिए। ऑप्शन ए में तीनों फिगर का कॉमन पार्ट प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। ऑप्शन सी में तीनों फिगर का कॉमन पार्ट है, सर बिल्कुल प्रेजेंट है। ऑप्शन डी में तीनों फिगर का कॉमन पार्ट है, सर बिल्कुल है। यानी कि ब्लू डॉट ने एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं किया। सर जो ब्लैक डॉट है वो ओनली सर्कल स्क्वायर के अंदर है, ट्राइंगल के अंदर नहीं है, ट्राइंगल से बाहर है। तो ओनली सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट कहाँ है? सर ओनली सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो भी सर्कल स्क्वायर के द्वारा घेरा गया है वो ऑलरेडी ट्राइंगल ने कैप्चर किया हुआ है, त्रिभुज के अंदर आ रहा है। सर ओनली सर्कल एंड स्क्वायर का कॉमन पार्ट ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों बिंदुओं को यहाँ पे प्लेस कर सकता है। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। अब आ रहे हैं गुरुजी क्वेश्चन समझ में। हाँ तो तुम तो घबरा जाते हो ना शुरू में ही एकदम, तुम्हें पता नहीं हाथ पैर फूलने लगते हैं, तुम्हें लगता है पता नहीं क्या हो गया ये। थोड़ा पेशेंस रखा करो, तसल्ली रखा करो। चलो मैंने फिगर थोड़ी सी जूम कर दी ताकि आपको ना बड़ी बड़ी फिगर दिखे अच्छे से, और जूम कर दी मैंने। अब देखो तुम। हाँ जी। चलिए साहब, अगर हम इस डॉट को ध्यान से देखें, सर अगर मैं इस डॉट को ध्यान से देखूं तो ये बेटा स्क्वायर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के अंदर है, तीनों के अंदर है। स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। सर स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट है, लेकिन वो सर्कल ने घेरा हुआ है। स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट सर सर्कल ने घेरा हुआ है। स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट जो सर्कल ने ना घेरा हुआ हो बिल्कुल प्रेजेंट है। स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट जो सिर्फ एक ऐसी डॉट है, सिर्फ एक ऐसी डॉट है जिसने तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। मतलब एक ही डॉट ने तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, और तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, इतनी खुशी? सर सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल सर्कल का कॉमन पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल सर्कल। ओहो भाई साहब, इस बिंदु को दिया ही क्यों था? ये तो सारे ऑप्शन में प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है। सर सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट नहीं है, क्योंकि वो सर्कल ने घेरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट नहीं है, वो सर्कल ने घेरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट नहीं है, वो सर्कल ने घेरा हुआ है। चलिए साहब, यहाँ पे तीन बिंदु हैं। सबसे पहले इस बिंदु को देखो जो चारों फिगर का कॉमन है, त्रिभुज, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना। चारों फिगर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, चारों फिगर का कॉमन पार्ट यहाँ भी प्रेजेंट है, चारों फिगर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, चारों फिगर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है।
तो ये जो डॉट है ये चारों फिगर के अंदर थी, चारों फिगर के अंदर थी, चारों फिगर के अंदर थी। अच्छा, ये डॉट बेटा त्रिभुज के अंदर बाकी सब के अंदर है, त्रिभुज को छोड़कर बाकी सब के अंदर है, त्रिभुज को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है, त्रिभुज को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है। हाँ सर, त्रिभुज को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है, यानी कि रेड डॉट को दोनों में रख सकता हूं। सर ये जो ब्लू डॉट की अगर मैं बात करूं, त्रिभुज सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर भी है, त्रिभुज सर्कल रेक्टेंगल, त्रिभुज सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट, त्रिभुज सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट यहाँ पे है, लेकिन वो वर्ग ने घेरा हुआ है। त्रिभुज सर्कल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट, त्रिभुज सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट है जो कि वर्ग से बाहर है। तो ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है। हाँ जी सर, ये वाली जो डॉट है ये सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर है, ओनली सर्कल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट ये रहा, ओनली सर्कल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट, ओनली सर्कल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट ये रहा। सर ओनली सर्कल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट नहीं है, ओनली सर्कल रेक्टेंगल का कोई कॉमन पार्ट नहीं है। चलिए साहब, अगर ये वाली डॉट को रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है, रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है, रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट हो ही नहीं सकता, रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट नहीं हो सकता, दिस इज द। हाँ जी, गूगल फॉर्म लिंक ओपन कर लो दिल्ली पुलिस के लिए, उसमें सारी हमारी बहनें हैं, जल्दी से गूगल फॉर्म को भर दो फटाफट से एडमिशन लेने के लिए। और आज की सेवा यही समाप्त होती है। तो फाइनली बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग के 10 चैप्टर हो गए, और मैंने आपको नॉन वर्बल क्यूज क्वेश्चंस कराऊंगा, PYQ।